अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज पूरे पाकिस्तान में मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि हर जगह जिससे वो उसको कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, और ये जो 20 सीटों के ऊपर है, इट लुक लाइक अ जनरल इलेक्शन। आज मैंने शाहीन साहबाई और बाकी और एनालिस्ट के इधर उधर के सारे रिमार्क्स सुने। कोई कहता है जी कि एक टीवी ये कह रहा है, दूसरा टीवी ये कह रहा है, को 15 पे जीत रहा है, को 17 पे जीत रहा है, और ये खल आप कह लो कि ये हरकत चल रही है। एज ऑलवेज सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये जब इलेक्शंस की बात आती है तो देयर इज नो वन बेटर, एंड आई सेड पब्लिकली, नो वन बेटर देन इफ्तिखार अहमद टू बेसिकली कंडक्ट द इंटायर सिचुएशन के जो इलेक्शंस में क्या होता है। तो इफ्तिखार साहब, मैं आप पे हैंड ओवर करता हूं, मुझे बताइए कि अब आपकी क्या रीडिंग है और आपकी क्या एनालिसिस है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जो शऊर है उसका अंदाज़ा आज हमें पोलिंग स्टेशन पे हुआ है। जो वोट पड़े हैं और जो अब तक काउंट किए गए हैं उसमें से 47% वोट गए हैं पीटीआई को, 39.5% वोट गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, और इंडिपेंडेंट को 0.5 और टीएलपी को 5.5% वोट पड़ा है, जो अब तक के वोट हैं। ये मुकम्मल नताइज नहीं है, क्योंकि नताइज आ रहे हैं कुछ हलकों से। मुकम्मल नतीजा गालिबन मुल्तान का किसी लम्हे आने वाला है और उसमें देखते हैं क्या होता है। एक बात बड़ी क्लियर समझ आ गई दो चीज़ों की, कि महंगाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वो झटका जिसकी बात यहाँ पे होती थी और लोग कहते थे ये झटका उनको मिलेगा। जो काम वो करना चाह रहे थे असेंबली को डिज़ोल्व करके 29 मई को, जो वो नहीं कर पाए, मैं जिसलिए कि इमरान खान ने कहा था कि मैं जलसा जुलूस लेके आ रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि दबाव के तहत नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यही थी कि जो महंगाई है उसने अपना एक शेप ली और दिखाई। लेकिन लाहौर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, उससे बुनियादी सवाल अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अपनी सियासी बका के बारे में भी उठेगा और इनकी जो क़यादत है उसकी बका के बारे में भी उठेगा कि उन्होंने जो फैसले लाहौर के नशिस्तों के लिए किए, क्या वो दुरुस्त है। इन 20 नशिस्तों के ऊपर हर फैसला अब गौर तलब होगा। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, ये क्या हो गया जी, ये तो 20 सीटें थी पीटीआई की, अगर इन 20 में से पीटीआई 15 वापस लेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैंने पूरी कैंपेन देखी है, इमरान खान का रवैया और मरियम का रवैया, दोनों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन की है। मरियम की अपनी लिमिटेशन थी कि महंगाई उसके साथ चिपकी हुई थी, और इमरान के पास कोई लिमिटेशन नहीं थी। वो जिसको चाहे वो कह सकता था, अच्छा बुरा चोर, जो मतलब जो भी वो कह सकता था उसने कहा। तो पाकिस्तान के अंदर बयानिया वापस चला गया जहाँ ये बयानिया पहले था। अब देखते हैं कि अच्छा नहीं, इफ्तिखार साहब एक बीच में सप्लीमेंट्री, कि यू थिंक कि ये महंगाई का जो एक ये पीएमएलएन के ऊपर ये बोझ पड़ गया, डू यू थिंक ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है कि मेरा तो ख्याल था कि 10% महंगाई मुतासर करेगी, लेकिन अब तक के जो नताइज मेरे सामने आ रहे हैं उसमें गालिबन 7 या 8% उसने नुकसान पहुँचाया। लेकिन जैसे रिजल्ट मुकम्मल आएगा तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 10% का इफ़ेक्ट हो गई। और दूसरा है कि आपका फ़ैसला जो है, आपने उन लोगों को कबूल किया जिनको के ख़िलाफ़ इमरान मुहिम चला रहा था। इमरान की मुहिम में बग़ाज़ाहिर नज़र आता था कि इतनी जान नहीं है, और उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बातें भी इमरान कह रहा था कि इनको रिश्ते मत करो, इनके साथ खाना मत खाओ, इनका सोशल बाइकाट करो। वो ज़रूरत से ज़्यादा कह रहा था। लेकिन आज नज़र आया कि ऐसा हुआ है, लोगों ने इस बुनियाद पर भी वोट डाला है। अब देखना यह है कि इमरान को जो एक नई ज़िंदगी मिली है सियासत में, क्या इमरान उसके साथ इंसाफ कर पाएगा। अब इम्तिहान जो है इमरान का है। जी बहुत साहब जी। अच्छा नहीं, बुखारी साहब, अब आप एक सेकंड इफ्तिखार साहब, बुखारी साहब, ये जो रेजिग्नेशन आ रही है, अब कई डिनाइल पे कर रहे हैं कि रेजिग्नेशन नहीं है। किसकी? ये शरकपुरी की एक तो आ गई है। और सर, शरकपुरी, विद ऑल रिस्पेक्ट यू, शरकपुरी साहब ने कितनी दफ़ा रिज़ाइन देना है? यही तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और यही वो लोग हैं, ऐसे लोगों ने पाकिस्तान की सियासत को मजाक बना दिया है। और इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है वो इमरान को अपना हीरो समझने लग गई है,
क्योंकि इमरान कहता है कि ये सब लोग लोटे हैं। ये अलग बात है कि जब ये लोटे इमरान के साथ जाते हैं तो इमरान उनको चूमता है, चाटता है, अपने गले से लगाता है, उनके गले में एक पट्टा डाल देता है रंगीन सा अपने पार्टी का परचम। क्यों बुखारी साहब, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया आपका पीजे। गुजारिश ये है कि रियलिज्म का तकाजा यही है कि हम जो भी ग्राउंड सिचुएशन हो उसके मुताबिक एक्सेप्ट करें और उसी के मुताबिक अपनी राय कायम करें। इमरान खान का बयानिया जिसको हम समझते थे कि वो पागल की बड़ है, कोई कहता था बेवकूफ़ी है, कोई कहता था उसको ललकारा है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, आज अब तक के जो नताइज हमारे सामने हैं उसके उस बयानिए की जीत हुई है और ये हमें मानना चाहिए। और इसकी दो बुनियादी वजह ये हैं कि जिस पार्टी ने भी कभी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है, भुट्टो साहब की मिसाल मैं दे सकता हूँ और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, वहाँ आज तक वो मैंडेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। सिंध उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरी बात यह है कि मैंने इस प्रोग्राम में पहले भी कई दफ़ा कहा था, आज मैं उसको और वाज़े तरीके से तस्लीम करता हूँ कि इमरान खान की जो एग्रेसिव कैंपेन थी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। सिर्फ महंगाई के खाते में डाल के हम मेरे ख्याल से सिचुएशन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। महंगाई तो इमरान खान के दौर में भी थी, इमरान खान की हुकूमत में भी थी और बेपनाह थी, कम महंगाई नहीं थी। तो महंगाई होगा फैक्टर एक, लेकिन मेरा ख्याल है इसको बड़ा दिल करके ये मानना पड़ेगा कि उसने एक तो ये मिथ तोड़ी है कि पंजाब जो है वो शायद शरीफ फैमिली की जागीर है, जो इसको कई लफ्ज़ हम सुनते थे, कोई कहता था सर एक रिजल्ट आ रहा है, नज़ीर बलोच का रिजल्ट है लोधरा से। ये देख लें 60 पोलिंग स्टेशन का अभी तक नतीजा आया है और इसमें उनका पीर रफीउद्दीन शाह साहब आगे हैं। अब देखते हैं इसमें फाइनल क्या होता है। अभी बाकी बहुत सारे इसके पोलिंग स्टेशन रहते हैं। जी जावेद, लेट्स हियर यू। अब आप मुझे बताएं कि ये जो बड़े बैठे थे जी, जो इमरान खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं कि आई थिंक वी हैव टू टेक ग्राउंड रियलिटीज। देखें पीजे, जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था तो उस वक्त मैंने एक बात की थी कि आज के बाद इमरान खान हैज़ नथिंग टू लूज़ और इसके बाद इमरान खान ने सिर्फ गेन करना है। और जिस तरीके से इमरान खान ने अपने बयानियों को लेकर चले और जिस तरीके से उन्होंने अवाम के अंदर अपने बयानिए को इंडोर्स करवाया। देखें 80 और 90 की दिहाई की पॉलिटिक्स को उन्होंने अपने बयानिए के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी तकारीर के ज़रिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जिस तरह अवाम में वो आगाही क्रिएट की, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे थे कि अवाम के शऊर की, तो आज का इलेक्शन उस चीज़ की जिंदा मिसाल है। हमारी सियासी जमातों को अब ये सोचना पड़ेगा कि अब वो पुराने तरीके की पॉलिटिक्स अब नहीं चल सकती। अब वो जो हम बरादरीज़म की पॉलिटिक्स करते थे या लोकल इश्यूज़ की पॉलिटिक्स करते थे और अवाम को हम को कहानियाँ सुना के अपने वोट के लिए लेके जाते थे, अब उस पॉलिटिक्स का दौर ख़त्म होता जा रहा है। अब अवाम को रियल इश्यूज़ की तरफ लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, टीवी का दौर है। आप किसी को अपनी ओपिनियन इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब वही चीज़ चलेगी जो अवाम चाहती है। दुनियापुर का ये नतीजा है PP 224 का। आमिर इकबाल शाह साहब आगे हैं। आमिर इकबाल शाह साहब के फैमिली के पास ये नशिस्त पहले भी थी और मुस्लिम लीग के ज़वाहिर हुसैन वड़ैच दूसरे नंबर पर है। तो पीछे देखे ना, ये मुस्लिम लीग नून का पंजाब एक गढ़ था और वो क्लेम करते थे और उनके पास कैंडिडेट भी 1, 2, 3 लाइन में लगे होते थे। इवेंचुअली इमरान खान ने अपने बयानिए के जरिए अवाम के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट की, उसको चैलेंज किया। जो लोकल पॉलिटिक्स की मिथ थी उसको चैलेंज किया और उसका रिजल्ट आज उनके सामने है। और फिर तीसरी बात जो मैं पहले भी करता था कि इमरान खान वो लीडर है जिसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंस लिया है। मरियम नवाज की मैंने मिसाल दी थी, नवाज शरीफ की मैंने मिसाल दी थी कि जब उन्होंने 2018 में ये स्टैंड लिया था तो आप देखें कितनी पॉपुलैरिटी थी उनके पास। और इवेंचुअली जब वो अपने बयानिए से उन्होंने यू टर्न लिया और इमरान खान ने उनका बयानिया उठाया तो उसने अवाम में एक्सेप्टेंस आई और उसमें जो एड ऑन फैक्टर आया वो महंगाई का फैक्टर था। अब जो आने वाला वक्त है फिर वही बात आएगी। आने वाले वक्त में असल इम्तिहान है।
हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, जमहूरियत में इस मुल्क की बका है। हमें जो इस वक्त मसाइल का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा हमारी पॉलिटिकल सोच के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत वाली चीज है, उसको अब खत्म करके हकीकी तौर पे अवाम की फलाह और कौम के बारे में सोचना पड़ेगा, मुल्क को कैसे आगे ले जाना पड़ेगा। अब वही बयानियां चलेंगे। एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक की तरफ के बाद वापस आते हैं। लेकिन एक जो बड़ा एक बर्निंग सब्जेक्ट है जिस पे हमने बात नहीं की है, मेरा ख्याल क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम नहीं है तो नजम सेठी अपनी चिड़ी के थ्रू बताएंगे कि ये मुझे बताएं आप कि ये जो इल्जामात अब लगने आगे कि जी यहाँ धांधली हुई है, वहां धांधली हुई है, क्योंकि अभी रिजल्ट्स कंप्लीट नहीं है, तो ये धांधली का मसला इफ्तिखार साहब और बुखारी साहब और जावेद, ये मुझे आप बताइए कि ये क्या दोबारा वही रूटीन शुरू होगी जो कि 70 से हम शुरू आ रहे हैं, या इट विल बी अ चेंज इन द करंट इलेक्शंस। हमारे साथ रहिए, इस ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक टू डीएनए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो ज़िमनी इलेक्शंस है, और ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा था कि इसको कहा है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। व्हाई इज इट? बिकॉज कि अगर एक तरफ जाती है एक की गवर्नमेंट बनती है, दूसरी तरफ जाती है दूसरी की गवर्नमेंट। लेकिन जो ब्रेक से पहले बुखारी साहब, आप और इफ्तिखार साहब जरा मुझे इन डेप्थ दें, क्योंकि आपने बड़े इलेक्शंस कवर किए हैं, ये धांधली का लफ्ज दोबारा शुरू हो जाएगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तक भी किसी भी कंटेस्टिंग पार्टी ने एलिगेशन नहीं लगाई है कि धांधली हुई है। इनिशियली एक दो दफ़ा हमने सुना ही है, इमरान खान साहब ने भी अपनी ट्वीट में कहा था, लेकिन उसके बाद खामोशी इसलिए तारी है कि पीटीआई जीत रही है। अब वो इसको धांधली कहेंगे तो अपने रिजल्ट को खुद ही कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे ना। तो एक तो धांधली की आवाज़ कहीं से नहीं आई है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को, मकामी इंतज़ामिया को इस एतबार से ज़रूर मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये जिसको हम मिनी जनरल इलेक्शन मान रहे हैं, जो कि था यकीनी तौर पे, टेंशन बहुत थी, उसमें इतना आसान तरीके से इंतखाबात का मुकम्मल करा देना जाना जो है वो काबिल मुबारकबाद है। दूसरी बात यह है कि अब सूरत हाल जो है आने वाले वक्त में क्या होगी, अगर ये नतीजा इसी तरह से कायम रहता है और पीटीआई को वो सीटें मिल जाती हैं जो उन्हें चाहिए यहाँ पर हुकूमत को वापस लेने के लिए, तो उसके बाद खान साहब के ऑप्शंस क्या हैं। मेरा ख्याल ये है, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, आपको याद होगा, मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को भी याद होगा, कि इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, मुझे यूँ लगता है जैसे पीटीआई जो है वो वापस असम्बली में, नेशनल असम्बली में जाएगी और जाके फिर क्लेम करेगी और चैलेंज करेगी शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, और मनूवर करेगी। और अगर ऐसा होने जा रहा है तो सबसे पहले वो पंजाब की हुकूमत को घर भेजेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे परवेज़ इलाही साहब, और फिर असम्बली डिज़ोल्व होगी यहाँ की भी और केपीके की भी, और फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह के इलेक्शन की तरफ जाएंगे, नया इलेक्शन कराएंगे, नया मैंडेट लेंगे। अब उनका बयानिया जिसको पजीराई मिली है उसके हवाले से, उसके नतीजे में उनको उनकी क्या पोजीशन बनती है अगले इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन होंगे, वो डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। अगर वो भी मैंडेट पीटीआई को मिल जाता है तो फिर पीटीआई को अगले 10 साल के लिए घर भेजना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे आज जो तबाह कुन किस्म की सूरत हाल सामने आई है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो हमारे जो मियां साहब, आपको जरा एक ब्रेक पे एक थोड़ा पॉज करते, इफ्तिखार साहब जरा ये बताएंगे खुशाब का नतीजा। खुशाब में जो तहरीक इंसाफ के हसन मलिक साहब दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही कोई कामयाब होता नज़र आ रहा है, और ये तो बहुत करीब का है। अब देखते हैं कितना रह गया बाकी। जो मलक आसफ भा है, एक 13,484 से आगे हैं। ओके जी, बुखारी साहब जी, मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि ये जो सूरत हाल अब दरपेश होने जा रही है, उसमें अगर इसी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है इसी तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होती है तो पीटीआई जो है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा जनरल इलेक्शन में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना। ये क्यों हुआ है इसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाह रहा था। वो ये कि एक तो जल्दबाजी जिसमें हुकूमत ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक ऐसी सूरत हाल में जब इकनॉमिक डिज़ास्टर ग्राउंड के ऊपर मौजूद था, जब हमें पता था कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो और बढ़ने जा रही हैं, यूक्रेन की वॉर शुरू हो चुकी थी, उसके बाद बाजी ने शायद गलत फैसला कराया। ये मेरी राय है, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, ये मेरा अपना है कि ऐसी सूरत हाल में जब इकॉनमी काबू में नहीं थी, ऐसी सूरत हाल में
जब इमरान खान साहब और जी उनकी पार्टी- इफ्तिखार साहब, ये जतोई साहब का बताएं, इनका नतीजा क्या हुआ? ये वहाँ पे मुस्लिम लीग का एक गलत फैसला था। ये टिकट जो खातून है उसको देने के बजाय अगर उसके भाई को दी जाती तो ये नतीजा कुछ और होता, लेकिन जैसा कि उन्होंने फैसला किया, नतीजा पीटीआई का है कि वहाँ से वो जीत रहे हैं, जतोई साहब, मुअज़्ज़म जतोई साहब। जी जावेद, आप क्या कहेंगे आप इस पे? ये जो इस वक्त जो पीएमएल जो पीटीआई है उसके पास 17 हैं, पीएमएलएन के पास 2 हैं, इंडिपेंडेंट 1 है, दोनों टेलीविजन अच्छा चला रहे हैं। पीजे ये तो अब चीज नजर आना शुरू हो गई है कि इमरान खान या पीटीआई ऑलमोस्ट 15 सीट्स जीत गए, ठीक है, 14 या 15 मेजॉरिटी ले ली। अब होने वाला क्या है? देखें, इमरान खान ने जो इलेक्शन लड़ा था, इमरान खान वर्सेस अपने टोटल सियासी सिस्टम के खिलाफ उन्होंने चैलेंज करके इलेक्शन लड़ा। जावेद एक सेकंड, ये इलेक्शन कमीशन की ब्रेकिंग है, इफ्तिखार साहब जरा प्लीज इसको अनाउंस करें। अब देखें, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। अभी उन्होंने कहा कि वो तो 41% रिजल्ट मौसूल कहते हैं हो गए हैं, पीटीआई आगे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। अच्छा पीजे देखें, इमरान खान ने जो इलेक्शन लड़ा था उसने पूरे सिस्टम को चैलेंज करके इलेक्शन लड़ा था और उसके बयानिए की जीत हुई। अब मुझे ये समझ आती है कि जो मोमेंटम इमरान खान इस वक्त पीटीआई या इमरान खान हासिल किए हुए हैं अवाम में अपने बयानिए की पजीराई की, तो वो इस मोमेंटम को कैश करने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे। अगर इमरान खान ने वही गलती की जो पीएमएलएन ने की, जिद की, ख्वाहिश की और ईगो की, इस चक्कर में कि चूंकि इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अगर इमरान खान ने भी वही ब्लंडर किया तो मैं ये समझता हूं ये इमरान खान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जो मोमेंटम है इस वक्त इमरान खान को सूट करता है, उनके बयानियों को सूट करता है, उनकी अप्रोच को सूट करता है, उनकी सोच को सूट करता है, और जो उनकी ख्वाहिश और डिमांड थी कि फौरी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट मिले, जिस पार्टी को मिले वो अगले 5 साल हुकूमत करे, तो अब वो इमरान खान की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अगर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं करते तो एक बात मुझे कहने में कोई मुज़ाहिका नहीं है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं अब चीज़ें भूलते नहीं हैं। पाकिस्तान में लोगों को अब चीज़ें याद रहती हैं। अगर आज उनको मोमेंटम मिला हुआ है तो वो ये मत उम्मीद रखें कि वो इस मोमेंटम को अगले 6 महीने या साल लेके चल जाएंगे, ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताइए कि अब ये जो इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं फिर हम एंड में देखेंगे, लेकिन इसका बयानिया क्या नजर आ रहा है आपको? सर बड़ा क्लियर बयानिया है, इमरान ने जीत गया। अब तक के 41% जो वोट काउंट हुए हैं, जीत गया। इमरान बिल्कुल ऐसे करेगा, मैंने 4 रोज़ पहले कहा, असम्बली असम्बलियाँ तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसने तरमीम करनी है जो इलेक्शन रूल्स हैं, और उसके बाद असम्बली डिज़ोल्व करके ही विल गो फॉर अ न्यू इलेक्शन। इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम तो उसके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसने माहौल पैदा किया है और इस जो कामयाबी जो उसको मिलेगी आज, इसके बाद तो एक माहौल बन गया ना। तो इस माहौल को कैश करने के लिए उसके पास सिर्फ 3-4 महीने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इन 3-4 महीनों में महंगाई बढ़ती है, कम होती है, वो एक फैक्टर होगा, क्योंकि लोगों ने गुस्से में आके जो वोट डाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़, तो जो 3-4 महीने वो उसने हुकूमत करनी है, तो उसमें अगर महंगाई नहीं कंट्रोल हो पाती तो फिर वो फैक्टर भी देखना होगा कि आज अगर वो इतने % वोट ज़्यादा ले गया है तो क्या इसके परसेंटेज में कमी आएगी, नहीं कमी आएगी। अब अगर पीटीआई का सरदार सैफुद्दीन खोसा आगे है। खान साहब, सैफुद्दीन खोसा का जरा बताएं रिजल्ट प्लीज। ये मैंने बता दिया है कि सैफुद्दीन खोसा आगे है, कादर खोसा दूसरे नंबर पे है, और 145 में से 142 का नतीजा है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट डेरा गाजी खान हैज़ गॉन टू द पीटीआई। ऑल खोसाज आर फाइटिंग विद ईच अदर ऑन दैट नशिस्ट। अच्छा बुखारी साहब, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक अल्फाज इस्तेमाल किया, मिस कैलकुलेशन। ये मिस कैलकुलेशन महंगी नहीं पड़ गई काफ़ी ज़्यादा पीएमएल को? जी बहुत महंगी पड़ी है और आगे मज़ीद महंगी पड़ने जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बिल्कुल शेयर करनी चाहिए। उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना होगा। उनकी इलेक्शनियरिंग नाकाम हुई है। उनकी जो हुकूमत में होते हुए जिस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्शन की थी वो गलत साबित हुई है। पीटीआई जिसके बारे में हम ये कहते थे, एक और मिथ जो है पीटीआई ने तोड़ी है, वो ये कि जलसों में आने वाले लोग वोटर्स नहीं होते।
ये मिथ टूट गई है। जलसों में आने वाले लोगों ने साबित कर दिया है, लाहौर में भी और अदरवाइज तमाम शहरों में भी, कि पीटीआई के बयानिए को पजीराई मिली है, लोगों ने उसकी ओनरशिप ली है, लोगों ने उन्हें वोट दिया है। ये हार्श रियलिटीज़ है और ये मेरे ख्याल से विजडम डिमांड्स कि इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो एडवांटेज जी उसमें ना जिस तरह मियां नवाज शरीफ और खाकान जावेद, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया, बाद हम वापस आते, देन प्लीज आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू, हमारे साथ रहिए सारे। वेलकम बैक टू डीएनए। मैच वो कहते हैं कि इस वक्त कहते हैं कि वन साइडेड है, बट जब तक फाइनल रिजल्ट्स ना आए हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों इफ्तिखार साहब? एक फाइनल रिजल्ट आ गया है मुल्तान से। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जो हैं ज़ैन कुरैशी, वो जीत गए हैं। और यहाँ पे इस रिज़ल्ट में एक चीज़ और है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन की सपोर्ट, जहांगीर तरीन का इन्फ्लुएंस, गिलानियों का इन्फ्लुएंस, कांजुओं का इन्फ्लुएंस, इन तमाम लोगों का इन्फ्लुएंस इमरान खान के मुकाबले में नाकाम रहा है। और ये है सराइकी बेल्ट के अंदर एक नई बड़ी डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट काफ़ी अरसे तक वहाँ पे अब रहेगी। पीपल्स पार्टी भी शायद इसको कैश ना कर सके, बिकॉज पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया पीडीएम के कैंडिडेट को। अब असल में जो मसला है वो है इमरान खान की ज़ात का। क्या इमरान खान इस कामयाबी को पॉजिटिवली ले रहे हैं? क्योंकि आप आज दोपहर तक दिखें, वो कह रहे थे धांधली हो रही है, साजिश हो रही है, डायरी में मैंने नाम लिख लिए हैं, डायरी में नामों का इजाफा हो गया। अगर तो ये सुनी सुनाई बातों पे पॉलिटिक्स पाकिस्तान की करना चाहते हैं तो फिर कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। अगर इस हकीकत को मान लें कि जो बात उन्होंने की है, बयानिया जो दिया है, उस बयानी का अमल फिर उनको अपनी पार्टी पर भी करना होगा। अगर इस मुल्क में करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ उनका बयानिया बकौल उनके काबिल कबूल हुआ था, तो उनके पार्टी के अंदर जो लोग हैं फिर उन पर भी उसका इतलाक़ करना होगा। एक और जो लोटों की बात कर रहे थे, अब जो लोटे उनके पास गए हैं उनके बारे में भी उनको सोचना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ैसला उन्होंने करना है, असल फ़ैसला जो उन्होंने करना है, जो जिसकी उनको बहुत जल्दी है, वो करें, प्राइम मिनिस्टर बने, तैनाती करवाएं एक आदमी की, और असम्बली को डिज़ोल्व करें और नया इलेक्शन करवाएं। अच्छा बुखारी साहब, ये जो इन्होंने जो बात की इफ्तिखार साहब ने, यू थिंक के आफ्टर दिस रिजल्ट इमरान अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करेगा, एटीट्यूड भी चेंज करेगा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल। स्टेडफास्टनेस का जो एटीट्यूड उनका इस वक्त है, उसी ने उनको ये पजीराई दिलवाई है। वो मेरे ख्याल से अगर चेंज करेंगे, उसमें कोई रेडिकल तब्दीली लाएंगे तो बहुत नुकसान होगा उनका। उन्हें ये मेंटेन रखना है। और एक सेकंड, एक और आ गया रिजल्ट। डेरा गाजी खान से पीटीआई के सरदार सैफुद्दीन खोसा कामयाब हो गए। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, लेकिन दिस इज द सेकंड सीट उस बेल्ट में से जो गई है पीटीआई को। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये अगर मेरा ख्याल से इस वक्त पीएमएलएन की लीडरशिप, पीडीएम की लीडरशिप जो है, उनको बैठना चाहिए और बैठ के ये गैस करना चाहिए, ये एनालाइज करना चाहिए कि ये उनको इतनी बड़ी डिफीट क्यों हुई है। मैं अगर आप मुझसे पूछे एज एन एनालिस्ट, तो मैं कहूँगा कि ये इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पीएमएल, क्योंकि जो कश्ती उनसे नहीं चलाई जा रही थी हुकूमत की, वो कश्ती उसी तूफ़ान में अब गले पड़ेगी इमरान खान साहब के, और देखेंगे कि वो इसको कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी यानी जो इंटरनेशनल विजन है उसका, उसके मुताबिक अपने आप को ऑलमोस्ट आइसोलेट किया हुआ है। क्या सिर्फ रूस के साथ दोस्ती करके ये कश्ती जो है इसको किनारे लगाया जा सकता है कि नहीं? तो ये पीएमएलएन को तो खुश होना चाहिए कि ये हमारे गले से अजाब उतरा है और उनके गले पड़ेगा। अगला इलेक्शन जब आएगा बुखारी साहब एक जरूर देना जावेद को। बुखारी साहब जी जावेद, देखें पीजे, मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टोरी पिछले साल सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी अपॉइंटमेंट को लेके, और जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे थे कि अपॉइंटमेंट तक जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो गलती पीएमएलएन ने इस हवाले से की अपनी इस हुकूमत को उस अपॉइंटमेंट तक ले जाने के लिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने भी अगर वही गलती की तो वो शायद गलती इनके दोबारा गले पड़ जाएगी। तो इमरान खान को अपने प्रिंसिपल, जो आपने क्वेश्चन किया था बुखारी साहब से
मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो बयानिया और जो स्टैंड्स लिया हुआ है और जो पहले मैंने बात की मोमेंटम बिल्ड किया हुआ है, उसी को लेके चलना चाहिए। अपॉइंटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक इंटरनल मामला है, उधर ए आए, बी आए, सी आए, उसको अपनी पॉलिटिक्स के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। डीलिंग एक बात, उसको डीलिंग कर दें, एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी की जो पॉलिटिक्स थी, जो सियासी सोच थी, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी उस सोच के साथ चलते तो शायद आज मुस्लिम लीग नून को यह दिन देखना ना पड़ता। दो बातें। और आखिर खान साहब क्या कहेंगे आप बिफोर आई गो ऑन द ब्रेक? मैं ये कहूँगा कि जो अंदाजे मेरे थे ज़ाती तौर पे, वो इसलिए सब गलत साबित हुए कि मैं 2013-2018 के इंतखाबात को और वहाँ की सियासत को, उनकी बरादरियों को सामने रख के फैसले कर रहा था, नताइज तक पहुँचने की कोशिश करता। लेकिन इस कैंपेन में जो तकारीर हैं इसके इमरान खान की, उन्होंने पूरी की पूरी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया। ये हकीकत अब मानने वाली भी है और तस्लीम करने वाली भी है। लेकिन क्या सिर्फ तकरीरों से ही मसला हल होगा? ये है वो इम्पोर्टेंट सवाल जिसका जवाब जावेद भी मांग रहा है, बुखारी साहब भी मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ, शायद आप भी मांग रहे हो कि क्या इसके आने के बाद सस्ती चीज़ें हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? जो आपने पहले बात की थी ना, जब अवामी शऊर जिंदा होगा तो मेरा इस बात पे यकीन है अवामी शऊर कि ये नहीं कम करेगा ना। प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान अपने ये जो गंभीर मसाइल हैं इनको भी हल करने में कामयाब होगा। IMF से मुआहदा जो किया है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान के अवाम का शऊर IMF के मुआहदे की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता ना। इफ्तिखार साहब, मुआहदा तो हो गया, अब आगे चलना है ना, आगे देखना है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हो, ये शऊर ही इसको निकाले। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि चौधरी परवेज इलाही को लेके आए एज चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन देयर इन देयर फोल्ड। खैर, ये भी पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है। ऑब्वियसली आपके सामने इफ्तिखार ने सारी एक आप कह लो कि एक रिपोर्ट दे दी है, लेकिन इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं। बुखारी साहब ने कहा कि मिस कैलकुलेशन, क्या ये जो JUIF ने ये बजोड़ में किया है खवातीन के साथ, डू यू थिंक दैट प्लेड अ पार्ट बुखारी साहब या नहीं? और साथ डिड इट? कल हमने इसके बारे में बड़ी तफसील से बात की थी पीजे, आपको याद होगा, और मैंने भी कहा था ये कि जबकि दुनिया भर में बात हो रही है कितना वोट है या उसके इस बात पे क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। देखिए, फैक्टर सिर्फ एक ही है और वो फैक्टर है कि जो कैंपेन को लॉन्च किया इमरान ने, वो उसको फॉलो करो। जहाँ जहाँ वो गया वहाँ के नताइज को देखो, 2018 के नताइज को देखो और आज के नताइज को देखो, फिर आपको समझ आ जाएगी फैक्टर क्या हुआ। महंगाई, आई गिव 5-6% वोट का नुकसान महंगाई का, एंड देन ही स्पीचेस 3-4% आप उसको दे दो। 10% वोट किसी पार्टी से छीनना बहुत बड़ी बात होती है। और आप देखेंगे, इफ्तिखार साहब एक सेकंड, अब मरियम नवाज के जो जलसे थे वो भी बड़े अच्छे अटेंड हुए थे। तो इसीलिए तो फारग नहीं हुए। ये तो नहीं हुआ कि इन्होंने को 1 लाख वोट ले लिया और मरियम को 1000 वोट मिला, ऐसा नहीं हुआ। नॉट लाइक दिस। आई हैव टोल्ड यू कि अब तक के जो नताइज आए हैं 47% वर्सेज 38%। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रियलिटी रिमेन्स देयर। और खुदा करे कि ये जो बात की जा रही है ये पॉजिटिव में जाए। ये ना हो कि कल गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं, लोगों को आप रिडिक्यूल करें, लोगों पे आप जुल्म करना शुरू कर दें, आप अपने इस कामयाबी को का नशे में चले जाएं, तो इसका नुकसान होगा। देखें पीजे, इमरान खान ने जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं ना, अपनी तकारीर के ज़रिए जिस तरह इस बाय इलेक्शन को एक जनरल इलेक्शन की परसेप्शन क्रिएट की थी, उसका रिजल्ट आपने देखा कि टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा हुआ। जनरली गर्मी के मौसम में इतना टर्न आउट बाय इलेक्शन में नहीं होता, लेकिन जो कैंपेन की जो अवेयरनेस क्रिएट की उसका रिजल्ट था कि टर्न आउट भी ज़्यादा हुआ और जीत भी उनका मुकद्दर बनी। चूंकि उनका बयानिया स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने जो चैलेंज किया था वो चैलेंज अवाम में मकबूल हुआ।
अब जो इंपॉर्टेंट अब बात है ना देखिए, पीजे आने वाले वक्त के भक्कर में लिए, इरफानुल्लाह इत्तेहाद नियाज़ी- बकर का नतीजा। देखिए भक्कर में इरफानुल्लाह नियाज़ी सईद अकबर निवानी के साथ से आगे जा रहा है। अब सईद अकबर निवानी वो शख्स है जो 8 मरतबा वहां से जीता है, 8 टाइम्स। तो ये है वो फ़र्क। अगर हम इसको पॉजिटिवली समझें, इसको पाकिस्तान की पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर शामिल करना चाहें तो गुड है। हाँ, अगर इसे हम बदला लेना चाहें, सुबह नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को जेल में डालना चाहें, उसके ख़ानदान को जेल में डालना चाहें, उसके मिनिस्टर को गिरफ्तार करना चाहें, तो देन दैट्स अ स्टोरी विल बी अच्छा डिफरेंट। पीजे मैं एक बात और ऐड कर दूं कि अब इमरान खान का मैं ये समझता हूं कि अगला टारगेट सिंध होगा पीपल्स पार्टी का। वो अपने इसी बयानिए और मोमेंटम को लेकर सिंध जाएंगे और सिंध में जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, अब मैं समझता हूं शायद वो उसको चैलेंज करें, क्योंकि अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिस पे वो बिलीव करते हैं कि मुझे चाहिए ताकि मैं पूरे सिस्टम को तब्दील कर सकूं, तो उसके लिए उनको पीपल्स पार्टी के गढ़ में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इमरान खान उसको टारगेट करेंगे। ओके, लेकिन बुखारी साहब, मुझे ये एक क्वेश्चन उठता है जी कि असद खोखर, ये इसने अपनी वो अलायंस चेंज कर दी, लेकिन फिर भी वो एक जीतने की एक पिक्चर में। देखिए ये वन आउट एग्जाम्पल है, वो अपनी जगह है, लेकिन जिस बात ने असल काम दिखाया है वो है इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो रेटरिक, तो अब नहीं कह सकते उसको, जो उनका वो बयानिया है उसको पजीराई मिली है। ये हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में रहा है इसने, और जितने डेयरिंगली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स, मेरे ख्याल से ये उसकी पजीराई है। ये क्या रद्द अमल होने जा रहा है, किस तरफ को ये ले जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बयानिया वही है जिसने इमरान खान को ये फतेह दिलाई है, जिसने इमरान खान की उस मोमेंटम को मेंटेन रखा है जो वो लेके चले थे, और आने वाले वक्त में भी ये अभी तो बज़ाहिर उसकी मदद करेगा। And let me say, अच्छा नहीं बुखारी साहब, ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की है कि अंदरूनी शहर के अंदर रिजल्ट्स के बाद क्या कुछ हंगामे हो सकते हैं? यार विक्ट्री मार्च की जो रवायत है ना वो हर जगह है, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में है। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई के वर्कर निकलेंगे रात को और वो नाराबाजी करेंगे, वो जश्न मनाएंगे, और ये उनको हक पहुंचता है, कोई उनको इससे रोक नहीं सकता। नहीं, मैं रोकने की बात नहीं कह रहा, मुझे ये जो खौफ है रोकने को कोई नहीं कहता बुखारी साहब। मैंने यहाँ पे कहा भी नहीं कि आप सवाल रोक है कि मुझे ये डर है कि इसका कोई और शक्ल ना अख्तियार कर जाए, क्योंकि अभी एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शेखुपुरा में एक आदमी की डेथ हो गई है। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, शायद मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या होने वाला है मुल्क में। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगा। और एक बात हम भूल रहे हैं, जो नौजवान वोटर है जिसको पाकिस्तान के बारे में इतना इल्म नहीं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आज काम कर रहा था। और जहाँ तक रह गया ये जो सीट लाहौर से एक मिल गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसकी वजह ये है, एक तो उनका अपना एक असर रसूख है वहाँ पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ग्रोह था उसने तस्लीम कर लिया था कि वो असद खोखर के साथ दिन रात काम करेंगे, एंड दे हैव वर्क वेरी हार्ड, ये मैं आपको बता दूं। और जो गलती लाहौर में मुख्तलिफ़ जगह पे हुई, मसलन एक आदमी को आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी शामिल कर दिया, उसके भाई को टिकट भी दे दिया। दूसरी जगह पे आपने ये नहीं देखा कि बरादरी कौन सी खड़ी है, और आपने एक ऐसा टिकट दे दिया जो बहुत उस बरादरी का वहाँ पे वोट ही नहीं था। तीसरी चलें जी, क्या प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार, थैंक यू फॉर योर ग्रेट इनपुट एज ऑलवेज, एंड ऑफ कोर्स यू जावेद इकबाल। इमरान खान का बयानिया लिया, जिस तरह सारों ने कहा, हमारे पैनलिस्ट ने, कि भाई एंटी एस्टैब्लिशमेंट चले आ गया, लेकिन द क्वेश्चन इज कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, एंड दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये मैं ज़रूर कहूँगा चलते चलते कि ये नहीं है कि लंदन में जो बैठे हैं लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर जाएं और उधर जाके लोगों के घर के बाहर। आई थिंक इलेक्शंस खत्म हो गए, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।